हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी ख़त्म हो चुका है और हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है। ये यूपी ट्रिपल एस पेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये आयोग द्वारा जितने भी PYQ हैं वो सब लिया गया है। स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं। ये 5 मार्क्स के आएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से ही इधर उधर से क्वेश्चन आता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से संवैधानिक विकास एवं विशेषता, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश के से संदर्भ लिया है। पूछ रहा है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, आयरलैंड से, USA से, यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से। ये यूपी ट्रिपल सी AS 2022 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया। आयरलैंड से DPSP लिया गया और अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। आगे देख लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार USA से लिया गया है। DPSP आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। सही आंसर हो जाएगा B, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पे ये प्रधानमंत्री थे और ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध, विदेशी मामले का विषय भी था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ गृह, सूचना, प्रसारण मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य के नीति से सिद्धांत, सबसे छोटा सिद्धांत। सही इसका जो नहीं पूछा है सही आंसर डी है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फूड इंस्पेक्टर पे पूछा गया था। भारत संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है और ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं। मूल 8 थी लेकिन अब 12 हो गई हैं। 395 अनुच्छेद हैं और इसमें क्या क्या संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता के मत समन्वय, एकीकृत न्यायपालिका, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, DPSP, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, ये सब लिया गया है। ये सब हमारे संविधान में है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित एवं संविधान संरचना। सही आंसर हो जाएगा B, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, MN राव। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्षता कर रहे थे और MN राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। सहकारी संघवाद, परस्पर विरोधी संघवाद, साझाकारी संघवाद, केंद्रीकृत संघवाद। सही आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद। भारत जैसे देशों के साथ के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है। सहकारी संघवाद। सही आंसर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। 25 दिसंबर 1949 को, 11 नवंबर 1946 को, 26 जनवरी 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को। सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। उसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ और संघवाद कनाडा से लिया गया है और USA से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब USA से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद में जो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होता है उसको हम ऑस्ट्रेलिया से लिए गए और ये ज्वाइंट सीटिंग जो है वो आर्टिकल 108 में है। इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र एवं रियासतों के संबंध में मध्य विभाजन। इनमें से कोई नहीं केंद्र रियासतों के साथ
द्वैक शासित शासित मध्य विभाजन, सही आंसर सी हो जाएगा इसका। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित किया गया था और पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड ऑचिनलेक, श्रेयस गोपालाचारी, CS बाबा, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाए कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। और उस टाइम पे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री अशरफ अली थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत। सही आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल पहले गृह मंत्री थे। सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री थे, जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री थे, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये पूछा गया था किसी एग्जाम में कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। और गोविंद बल्लभ पंत जो है यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, भारत के चौथे गृह मंत्री थे। ये याद रखिएगा, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में कितने शब्द थे? 40,000, 60,000, 80,000, 1,20,000। संविधान सभा में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 1,17,369 शब्द थे। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय। रूप विधान में संघीय एवं भावना में एकात्मक। सही आंसर हो जाएगा विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। जैसे एकल, न्यायपालिका, ये सब जो है वो एकात्मक है। एकात्मक में सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में सीमित होती हैं और संघीय में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, ये अनुमेय है, ये एकल है, इसमें राज्य का राज्यपाल द्वारा संशोधित किया जाता है। सही आंसर इसमें राज्य के राज्यपाल द्वारा संशोधित नहीं किया जाता है, ये संसद द्वारा संशोधित होता है। और 3 प्रकार से साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है और विशेष बहुमत और कम से कम आधे से राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. रॉय ने सबसे पहले सुझाव प्रस्तुत किया था और यही संवैधानिक सलाहकार भी थे। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारमैया, H.C. मुखर्जी, K.M. मुंशी। सही आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी थे अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे। और कृष्णा स्वामी अय्यर जो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। भारत का संविधान सभा द्वारा कब लागू किया गया था? और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? इसमें 15 महिलाएं थी। ये बहुत सा कॉमन। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष था। सही आंसर हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और इसमें 7 मेंबर थे। इसमें 7 मेंबर का नाम है भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष होते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, M.N. माधव, T.T. कृष्णाचारी। राजनीति प्रजातंत्र का तात्पर्य है उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। इन्होंने समता दल की भी स्थापना करी है, लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना करी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है संघ एवं राजनीति। ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।